अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इरफान इम्तियाज़ के साथ में आपको सबको खुश आमदीद। जहांगीर तरीन ने जब से नई पार्टी बनाई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त चर्चे पाकिस्तान भर में हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि आउट ऑफ द कंट्रीज अगर देखा जाए दूसरे ममालिक में भी इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। चूँकि जो इलेक्शन का दौरानिया है, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन अटेम्प्ट करने जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन दूसरी जानब इसकी जो मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर, बहुत ही कम वक्त के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, लोग किस हद तक इससे सेटिस्फाइड हैं, और जहांगीर तरीन साहब का जो अपना हल्का है, अपना जो एरिया है लोधरा के जो हल्के से जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस सीट से जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ा और अब जो है फिर से उसी हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब अपने हल्के में इस हद तक मजबूत हैं कि वो दोबारा से फिर वो इलेक्शन जीत पाएंगे? और आया कि अभी उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली हुई है और इसके बावजूद भी क्या उनकी जो मकबूलियत है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है, या फिर उनकी अपनी जाती वर्थ भी है पार्टी के अंदर? और क्या उनकी अपनी जाती वर्थ इस हद तक है कि वो अपने हल्के से एक बार फिर इलेक्शन जीत पाएंगे? और जो उनका हल्का है लोधरा के बारे से अगर हम बात करें तो लोधरा से ही हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सीनियर कारकुन हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद तनवीर साहब। मोहम्मद तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तनवीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का एक अपना हल्का है लोधरा के अंदर, जहां से वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और अब उनकी ये अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से फिर वहीं से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी अपनी इतनी वर्थ है, वो अपने हल्के के अंदर लोग उनसे इस हद तक सेटिस्फाइड है? पिछला उन्होंने जो दुनिया गुजारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इतना अच्छा गुजारा है कि लोग हैं उनको अभी फिर से वोट देंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह देखिए सर, चांस तो हैं जहांगीर तरीन साहब के वहाँ पर, उम्मीद भी है, लोगों के काम भी किए हुए हैं, फलाई भी काम करते हैं माशाल्लाह, कि पानी के फिल्टर हो गए ये वगैरह, मतलब है वहाँ पर कर रहे हैं गरीबों के लिए हौसला बढ़ाना जाना, मतलब है छोटे छोटे काम फलाई और कर रहे हैं इस टाइम तक। तो माशाल्लाह अच्छी गौरत है वहाँ पर, उनके वोट है इंशाल्लाह। मगर कुछ उनकी वजह ये हैं जो उधर वो वर्कर को टाइम नहीं दे पा रहे इस टाइम तक, वहाँ पर टाइम नहीं है, अपने घर नहीं जाते, लोगों से मिल नहीं पा रहे, जो वहाँ पर लोगों के दिलों में इस टाइम गलत फहमी पाई जा रही है जी वो हमसे मिलने नहीं जा रहे। बस उसकी वजह से कुछ फहमियाँ हैं जो वर्कर के अंदर में, मतलब है कि जरा कंफ्यूज है कि जी ये हमारे काम नहीं करते। आपको पता है वर्कर को यही चाहिए होता है कि घर के छोटे काम, कभी थान हो गए, लड़ाई हो गए, गांव का होता भी यही काम है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। गरीबों को बिजली के हो गए, मसले हो गए, इन मसलों के हद तक तो लोग इनसे नाराज हैं इस टाइम तक, जो जहांगीर तरीन साहब हैं बकाया इस काम तक उनके ऊपर राजी है कि पानी के फुलाई काम करना, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। और माशाल्लाह जिस हल्के से मैं उनके हल्के का हूँ वैसे करिए लोधरा शहर का, वहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो हल्के, जो मतलब है कि बस्तियाँ हैं जहाँ पर नहीं, ये गौर भी नहीं कर रहे जहांगीर तरीन साहब हो रही। मैं इस आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़रा गौर करें, और वहाँ की जो प्रॉब्लम लोगों को है उनके, वो कहते हैं कि हमसे जहांगीर तरीन साहब नहीं मिल पा रहे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना आप लोगों का मैसेज लेके जा सकता हूँ, आप लोगों को मिलवा सकता हूँ, उन लोगों से बिठा भी सकता हूँ, जो मसले हैं इंशाल्लाह। पहले भी मैंने अपने जो अपनी जगह मैंने वहाँ पर जो मेरे से हुआ, मैंने हल्के में मसला अपना हल किया है, जो मेरी बस्ती है जहाँ पर मेरा ग्राम है वहाँ पर मैंने अपना मसला हल किया हुआ है जो मेरे से हो सकता है। और मैं आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब से, मैं पहली तो बात है कि हर बंदे से मिलना चाहिए, अपने हल्के के जितने बंदे हैं, आपके जो सेक्रेटरी हैं जो भी हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आपके हल्के के बंदों को मिलने दिया करें, जो आपके लोग आते हैं मैसेज लेके आते हैं। बकाया आपने बात की है कि जी वहाँ पर इनका वोट है या नहीं है, वोट है इनका, इन्होंने माशाल्लाह अच्छे काम वहाँ पर किए हुए हैं, ये बात नहीं है कि इनका वोट अपने हल्के में तो है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरे पंजाब में हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी सीटें लेगी, हमें उम्मीद है जहांगीर तरीन साहब पे।
हलीम खान भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, वो भी अपना अच्छे काम कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। आप जाकर देखें लाहौर में अपने हलकों में सही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि जो उनके हलके के अंदर लोग हैं, उनकी जैसे आपने शिकों की गिलों की बात की है कि लोगों को टाइम नहीं देते, उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, और जो उनके जितने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, हल नहीं कर रहे, तो आपको लगता नहीं कि वो लोग जो है, या अगर ये शिकवे सामने नजर आ रहे हैं, तो वो जहांगीर तरीन साहब से नाराज हैं, उस हलके के लोग अगर वो नाराज होते हैं तो डेफिनेटली वोट नहीं देंगे इनको। नहीं, आपको पता है सर, वर्कर जो होता है ना, वर्कर के साथ खड़ा होता है। वर्कर जो छोटा एक होता है, वो वर्कर खड़ा होता है, ये बात आपकी है। मगर उम्मीद भी है ना इनके ऊपर, उन लोगों को उम्मीद है इस टाइम कि शायद पहले के नून लीग का दौर था, एमएनए हमारे हल्के का एक है सदीक खान, उसने काम नहीं किए थे। इस बंदे ने कुछ लोधरा का नाम भी निकाला है, जिस वजह से लोगों को उम्मीद है कि जी हमारे गांव का बंदा है। और इसलिए उन लोगों को उम्मीद है। उस बंदे ने तकरीबन कोई 10 साल लगाए हैं, सदीक खान बलोच साहब ने लोधरा में कोई काम नहीं किया। इस तरीन साहब ने कोई हिस्सा भी जो पीटीआई के दौर है इसमें काम किए, पहले हुकूमत में भी नहीं थे तो फिर भी काम करते थे। मत सिर्फ फहमी इसलिए पाई जाती है कि ये सिर्फ लोगों को मिलते नहीं है, मसला सिर्फ ये जा रहा है। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आपके दोबारा चैनल पे कि आप इनको, ये मेरे मैसेज से इन लोगों को मिलना चाहिए, वर्कर को, वर्कर से बातें पूछनी चाहिए, वर्कर से मिलना चाहिए, हर महीने में एक दफा तो जरूर मिलना चाहिए, मीटिंग रखनी चाहिए अपने जिले के अंदर के जी मैं खुली कचहरी लगा लिया करें अपनी तरफ से, बैठ जाए, आवाम को बुलाएं जी आपके हल्के के जो मसले हैं आप मेरे से खुद शेयर करें। अच्छा, बतौर आप कारकुन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप वो जो है बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, तो आपकी अपने हल्के के लोगों की जो है ना ये गिले शिकवे दूर करने के लिए आपकी क्या काविश होगी, और आगे क्या स्ट्रेटजीज है आपके अपने हल्के के हवाले से? मेरी इंशाल्लाह अपने हल्के के लिए अच्छी उम्मीद है, और जो मेरे वहाँ हल्के वाले लोग हैं उन्होंने भी मेरे से उम्मीदें लगाई हुई हैं। मगर उम्मीदें तो अल्लाह ताला सबके लिए अच्छी करे। मगर हमारी तरफ से जो होगा, मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ इनका मैसेज भी लेके जाऊंगा और अपने हल्के के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा इस पार्टी में। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी अगर जीतती है तो मैं अपने हल्के के लिए जहांगीर तरीन साहब से काम ले सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए, जो उस हल्के में जो बड़े पेंडिंग थे, और ऐसे प्रोजेक्ट जो टॉप प्रोजेक्ट किए गए हैं जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, और उनकी इस इनपुट की वजह से लोगों को सहूलियात वहाँ पे मिली हैं? वहाँ पर सहूलियत मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि पानी के फिल्टर लगाए हैं, जो सहूलियत इन्होंने दी है, जो नलके लगाए हैं जो गांव में चाहिए होते हैं। गलियां तो नहीं है मगर काम इन्होंने किए हुए हैं। वहाँ पर हल्के में पानी के फिल्टर हो गए, किसी की परेशानी है वो हल की है, मतलब है कोई परेशान आ गया है उसका मसला हल किया है। अपने तौर तो वो सारे काम करते हैं। मसला मैं आपसे पहले भी कह गया हूँ, जो सेक्रेटरी वगैरह जो वहाँ पे हमारे हल्के के जो चेयरमैन काउंसलर हैं, वो जो वहाँ तक है ना, वहाँ तक वो उसको पहुँचने नहीं देते एंड तक। जो वो वहाँ गांव के लोग हैं, अब मैं आपको सामने एक गांव का नाम ले लेता हूँ, जिंदू मोड़ है, एक कॉलोनी है। अब वहाँ की ऐसी कॉलोनी है कि वहाँ बेचारे जो काउंसलर चेयरमैन है, बच्चा तो सबको मिलता है मगर वहाँ उन लोगों को नहीं मिलता जो वो लोग हैं। वहाँ पर बेचारे कुछ ऐसी बस्ती है, मतलब है कि बहुत बड़े गांव हैं जिनके नाम में गिनती में बताया जाए। मेन शहरों में तो सब ले जाते हैं, मेन जो देहात है वहां पे नहीं जाया जाता, कोई भी नहीं देता। हर कोई अपने, जैसे काउंसलर हो गया वो अपनी तरफ ले गया, चेयरमैन है वो अपनी तरफ से ले गया, मतलब है वहां तक कुछ नहीं पहुंचा। जो ऐसे मैं जो यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब से कि वहाँ जरूर चक्कर लगाएं उस बस्तियों में उन लोगों से। मगर ज्यादा वोट आपको उस हल्के से मिलता है जो देहात में लोग होते हैं, मगर ये वहां पर जहांगीर तरीन साहब और नहीं जाते। मैं इनसे आपके चैनल से मैसेज दे रहा हूँ कि वहां पर इनको जाना जरूर चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जहांगीर तरीन साहब, आपने हल्के के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे करने जा रहे हैं, वो लोग अभी जहांगीर तरीन साहब को फिर से वोट क्यों दें, और क्या पैगाम आप इसके साथ देना चाहेंगे अपने हल्के के लोगों के लिए? अभी प्रोजेक्ट तो अभी इस टाइम यही, जो क्या कहते हैं, कुछ अपने रोड बनवाए हैं, कुछ उधर जो अभी मतलब पहले काफी टाइम से टूटे हुए थे अभी वो बनवाए हैं, कुछ गलियां बनवाई हैं, अभी जो लगे हुए हैं इनके काम।
अभी फिर दोबारा पहले पानी की फिर इन्होंने मतलब कैंपेन चला दी है मोहल्ले में इधर उधर, मगर मोहल्ले में वही बात आपसे पहले कर गया हूँ कि इनको खुद को देखना चाहिए कि गरीब तक कैसे पहुंचना, तक पहुंचाना चाहिए गरीब तक। जो आगे ये बजट दे रहे हैं ना, वो बजट आगे नहीं जा रहा, ये पहले ही खत्म हो जाता है वहां पहुंचते तक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनको खुद भी जरा विजिट करना चाहिए, वहां पर लोगों के अंदर एक मतलब है कि अपना दिल में जगह बनानी चाहिए उन लोगों के अंदर। इस टाइम जो गरीब वर्कर है वो हमसे जरा दूर है, जो दूसरे हैं वो तो हमारे पास है, आते हैं गप्पे लगाते हैं सब कुछ करते हैं, मगर गरीब जो है ना वो हमसे वर्कर बहुत दूर है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उनके लिए आवाज बनूं, और मेरे से जो हो सकता है मैं भी आवाज बनाऊंगा, और मैं अपनी पार्टी के लिए जो मैं अपना विजन लेके आया हूँ, इंशाल्लाह मेरे से जो हो सकता है मैं अपनी पार्टी के लिए जान जो भी वर्कर से होती है मैं अपनी पूरी हर तरह की कोशिश करूंगा कि पार्टी के लिए जो मेरे से हो सकता है जरूर करूंगा। कोई पैगाम देना चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से अपने लोगों को? मैं इसलिए कि अपनी पार्टी के लिए मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, उम्मीद नहीं छोड़नी इस पार्टी से। आप लोगों को अपने हल्के से भी कह रहा हूँ और पंजाब से भी कह रहा हूँ, जंगीर तरीन और अलीम खान के ऊपर आप लोग यकीन रखें, और इंशाल्लाह इन लोगों को आप वोट दें। नीचे से ऊपर गए हुए हैं, इंशाल्लाह ये लोग आप लोगों के मसले हल करेंगे, और परेशान बिल्कुल ना हो कि अलीम खान, जंगीर तरीन, इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी, ये वो लोग नहीं हैं। ये वर्कर भी सुनने वाले हैं, मगर इन तक पहुंचाई जाए तो बात। और इंशाल्लाह ये लोग इनसे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह इस दफा अलीम खान बहुत अच्छे काम कर रहा है और अगली दफा भी करेगा। और जंगीर तरीन हो गया, हमारी फरदौस बाजी हो गई, और साथ फयाजुल हसन हो गया, मतलब अभी ये अच्छे लोग हैं, मगर ये अपने हल्के में काम करते हैं। लोग गिला करते हैं मगर ये अपने हल्के में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह इन्होंने की है, और इंशाल्लाह ये अपनी सीटें निकालेंगे। थैंक यू सो मच जी। जैसा कि आप बता रहे थे, तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कारकुन हैं इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो वर्क है इस वक्त जिस हद तक वर्किंग है, और बिलखुसूस जहांगीर तरीन साहब का जो हल्का है वहाँ से जहांगीर तरीन साहब की जो जिस हद तक डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये है, और जहांगीर तरीन साहब के हल्के के हवाले से जो आज इस प्रोग्राम में हमें बातें सामने आई हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो बहुत सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रही है उनके अपने हल्के में। बट एक चीज़ जो सामने, एक नुक्ता जो निकल कर आया है, जहांगीर तरीन साहब अपने हल्के के लोगों को शायद उस हद तक अभी टाइम नहीं दे पा रहे, आया कि वो अपने उनकी पार्टी की मसरूफियात हैं या दिगर कोई ऐसे रीज़न सोच सकती हैं कि जिसकी वजह से वो जो एंड यूजर कह दें, आप जो गरीब तबका है वो उन तक वो पहुंच नहीं पा रहा। और इस प्रोग्राम की वसात से तनवीर साहब आज प्रोग्राम की वसात से उनको ये एक मैसेज जो है वो डिलीवर कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब बजाते खुद जैसा कि उन्होंने हल्के के लिए डेवलपमेंट्स की हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मजीद आगे भी जो उन्हें बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स है वो लाने जा रहे हैं अपने हल्के के लोगों के लिए। तो एक जो शिकवा है लोगों का वो दूर करने की कोशिश करें, जो कि लोगों के साथ डायरेक्ट महीने में 1-2 बार मीटअप रखें, ताकि उनके जो इश्यूज़ हैं वो उन तक पहुँच सकें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त।